हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। आपको पता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये उसी से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट कैसे होते हैं आपके पास? रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। कब होंगे? व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। If suppose in any case if the value of d is 0, it means b square minus 4ac is equal to 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। It means the roots are real and equal। ठीक है। अगर सपोज करो in any case if the value of d is less than 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मतलब कि d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आए तो वो क्या होगी? लेस देन 0 होगी। तो इन दैट केस द रूट्स आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपके पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। डिटरमिन द नेचर्स ऑफ द रूट्स। आपको नेचर बताना है रूट्स का। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे ए दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कंपेयर करना है इस इक्वेशंस को किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और देखो कंपेयर करो, ए की प्लेस पे क्या है? 2, b की माइनस 3, वैल्यू ऑफ c इज 4। अब देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या लिखोगे आप? पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ c इज 4। अब देखो 4 2 4, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल बी गेट द 32। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 कितना आएगा? 9। पॉजिटिव में आ गया। इस चीज को आपने सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू आई 23। लेकिन कौन सा नंबर बड़ा है? माइनस वाला, तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। तो इट मींस द वैल्यू ऑफ डी इज, कौन सी वैल्यू आई आपके पास डी की? माइनस 32 आई। तो वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 0। तो इट मींस द गिवन इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। ठीक है। इक्वेशंस के रूट्स कैसे आएंगे? नो रियल रूट्स। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है? इस इक्वेशंस को किसके साथ कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? 1। What is the value of b here? 2 under 3। What is the value of c here? Minus 1। ठीक है, ये वैल्यूज आपको लग गया होगा पता। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने इस चीज की वैल्यू को निकालना है। अब b की जगह क्या पुट करोगे आप? 2 अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c here? माइनस 1। ये वैल्यूज आपने पुट कर ली। अब आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यू विल बी गेट द प्लस 4। अब क्यों प्लस 4 क्यों हुआ? जब आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया, यू विल बी गेट द माइनस 1। अब माइनस 1 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 आ गया। ठीक है। अब 2 अंडर 3, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 2 ज़ा 4 और अंडर 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर 3 इज 3। तो 4 3 ज़ा 12। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अब देखो 16 पॉजिटिव नंबर आया, तो d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इट मींस द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो इक्वेशंस के रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है पेपर में, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसमें
के लिखा होगा कहीं पे भी, तो आपने इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रूट्स कैसे हैं आपके पास, रियल है एंड इक्वल। मैंने आपको बताया था रूट रियल और इक्वल कब होते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0। अब देखो, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, गिवन है आपके पास, देन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0। अब डी का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने दोबारा ये जो इक्वेशंस है आपके पास, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a here, 1, b 4, and the value of c is k, ठीक है। अब पुट करो, b square minus 4ac is equal to 0, value of b is 4 minus 4, a value of a is 1 and value of c is k। अब आपने इन तीनों नंबर को जब आपने मल्टीप्लाई किया, you will get the 4k, 4 4s are 16, 16 minus 4k is equal to 0। अभी क्या बन गया आपके पास, लीनियर इक्वेशन बनी। और लीनियर इक्वेशन में भी क्या होता है, जो वेरिएबल्स वाले नंबर्स होते हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, जो दूसरे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनको कहाँ लेके जाते हो, राइट हैंड साइड में। अब देखो 16 को मैं राइट हैंड साइड में लेके गई तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज, प्लस का साइन है, क्या बन गया, माइनस का, दोनों में माइनस माइनस का साइन है, कैंसिल हो गया। अब देखो वैल्यू ऑफ के क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको काट के कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ के 4 आ गई, ठीक है। और होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।